ओलंपिक में भारत को मिला पहला पदक। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। 49 किलोग्राम वर्ग में खिताब जीत के बाद बोली, 5 साल से इस वक्त का था इंतजार। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मीराबाई चानू ने कहा, देश की दुआओं का असर, बहुत सालों की मेहनत रंग लाई। ओलंपिक के सिल्वर गर्ल चानू को बधाइयों का तांता। पीएम और राष्ट्रपति और खेल मंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों ने दी बधाई। मोदी बोले, टोक्यो ओलंपिक की इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती थी। मीराबाई चानू ने 21 साल बाद वेटलिफ्टिंग में देश को ओलंपिक मेडल दिलाया। इससे पहले चानू 2021 एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल और 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, भिवंडी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई फीट पानी भरने की वजह से घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी एनडीआरएफ और सेना की टीमें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भयानक भूस्खलन। तलाई गांव में लैंडस्लाइड में अब तक 40 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका। रायगढ़ के तलाई गांव में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। पास की सावित्री नदी में भी खोजा जा रहा है शव। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया। केंद्र सरकार भी मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देगी। सतारा के आंबेघर गांव में भूस्खलन के बाद 16 लोगों की मलबे में दबने की खबर। अब तक 5 शव निकाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के सतारा में बाढ़ का कहर। कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त। एक दूसरे की मदद में जुटे स्थानीय लोग। नदी किनारे के लोगों को बचाने के लिए एक छत से दूसरी छत पर आते जाते दिखे लोग। सांगली में 2 युवकों ने बाढ़ में फंसे 30 लोगों की जान बचाई। बोट पर फंस गए थे लोग। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से मुसीबत। कोल्हापुर हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंसे। बसों में यात्रियों का बुरा हाल। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम के 6 दरवाजे खोले गए। 53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान का स्मृति स्थल भी पानी में डूबा। बारिश की वजह से चिपलून के करीब ही मुंबई गोवा हाईवे भी टूटा। सड़क का एक हिस्सा बीच से गायब हुआ। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों को रोका। लंबी कतार लगी। रायगढ़ में बाढ़ से तबाही का मंजर। मुंबई गोवा हाईवे के किनारे एक के ऊपर एक नदी दिखी गाड़ियां। भारी भरकम ट्रक भी बहकर गाड़ियों पर पलटे। चिपलून के कोविड अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। वेंटिलेटर बंद होने से 8 मरीजों की मौत। महाड़ में आई बाढ़ से लोगों का घर बार तबाह हो गए। अपनी जान और जानवरों को बचाने के लिए लोगों ने मुंबई गोवा हाईवे पर शरण ली, तो बाढ़ का पानी कम होने के बाद बिखरे सामान को बटोरते दिखे लोग। चिपलून में रेस्क्यू के दौरान एक लड़की रस्सी से छूटकर पानी में गिर गई। लड़की की पहचान भी नहीं हो सकी है। तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए चिपलून पहुंची सेना की टीम। दुकानों में पानी भरने से कारोबारियों को बड़ा नुकसान। मुंबई सटे पालघर में बाढ़ में फंसे 2 बिजली कर्मचारियों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। बिजली सप्लाई बहाल करने गए थे दोनों कर्मचारी। और लैंडस्लाइड के बाद से पहाड़ों पर से पानी का प्रहार लगातार जारी है और पानी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कोल्हापुर में अब तक 132 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पूरे कोल्हापुर शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोग तमाम दिक्कतों से जूझ रहे हैं।
महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से शेल्टे-पझर झील का बांध टूटा। एनएसईडीसीएल को भी भारी नुकसान। मनोर सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई ठप, बहाल करने की कोशिश जारी। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक इमारत गिरी, किसी के हाथ होने की खबर नहीं। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। भारी बारिश से उत्तरी कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़। अब तक 3 लोगों की जान गई। बांध से पानी छोड़े जाने से गहराया संकट। कर्नाटक के बेलगावी में लैंडस्लाइड, ट्रेन के ऊपर गिरी चट्टान। ट्रेन के अंदर घंटों फंसे रहे यात्री। घटना के बाद सोनालिम कुलेम रूट पर 27 जुलाई तक 8 ट्रेनें रद्द, 2 का बदला गया रूट। कर्नाटक के बेलगावी में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेल कर एक शख्स को बचाया। पंडारी नदी में आई बाढ़ के बाद घर में फंस गया था पीड़ित। कर्नाटक का विश्व प्रसिद्ध जोग फॉल उफान पर है। पर्यटकों को झरने से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान के झालावाड़ में मवेशी को बचाने के चक्कर में नहर में गिरा किसान। एक जाबाज युवक ने रस्सी फेंककर बचाई जान। झालावाड़ में मूसलाधार बारिश से शहर तालाब में तब्दील। दरिया बने सड़कों पर डूबी गाड़ियां, खेत खलिहान हुए जलमग्न। मध्य प्रदेश में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से हो रही है बारिश। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर। घाट मंदिर डूबे। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात। एमपी के आगरमालवा जिले के सुसनेर शहर में उफान पर नर्मदिया नाला। कई घरों में घुसा पानी। घर का सामान बचाने के लिए नाले में उतरा एक शख्स तेज बहाव में बह गया। नाव की तरह तैरती दिखी कार। एमपी के छतरपुर में कुटने नदी की तेज धार में 2 युवक फंसे। स्थानीय थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने किया रेस्क्यू। दोनों युवक मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे। एमपी के राजगढ़ में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। सड़कों और खेतों में भरा पानी। नाले का पुल पार करते समय एक गाय पानी में बह गई। एमपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद कई गांवों में भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। एमपी के सिवनी में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली एक खंभे पर गिरी। एक शख्स ने कैमरे में कैद किया वीडियो। मेरठ में बारिश के चलते लिसाड़ी गेट इलाके में नमाज पढ़ रहे लोगों पर मस्जिद की दीवार गिरी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। यूपी के बाराबंकी में कई गांव घाघरा की बाढ़ में डूबे। प्रशासन से मदद की गुहार। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड की वजह से सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग का नुकसान। सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक भी ठप हुआ। उत्तराखंड के बड़कोट में सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे 3 जगह बंद। जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जा रहे हैं लोग। बिहार में कोसी नदी का कहर। तटबंध टूटने से सुपौल जिले के दर्जनों गांव जलमग्न हुए। नेशनल हाईवे पर स्थानीय लोगों ने ली शरण। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा। बागमती नदी में नाव पलटने से 5 लोगों की जान गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बारिश के बाद जलभराव को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नाव रखकर जताया विरोध। चीन के हेनान प्रांत में बाढ़ से भयंकर तबाही। 10 लाख लोग बेघर हुए। अब तक 56 की मौत। ताइवान में चक्रवाती तूफान इन्फा की वजह से तबाही। कई पेड़ गिरे। घरों को भी नुकसान हुआ।
यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। सभी बड़े दिग्गज उतरेंगे मैदान में। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए। 99% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए। इस साल नहीं हुई थी बोर्ड की परीक्षाएं। पॉर्न मामले में फंसे राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी दर्ज कर सकती है केस। कुंद्रा के सहयोगियों के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। गैना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से थे परेशान। राज कुंद्रा के खातों को लेकर मुंबई पुलिस ने बैंकों से मांगी जानकारी। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन से पैसे जमा होने का शक। क्राइम ब्रांच की टीम ने कल अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर की करीब 5 घंटे तक तलाशी ली थी। डॉक्यूमेंट से भरा बक्सा लेकर गई जांच टीम। क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट्स खंगाल रही है। कुंद्रा और कैर्निन कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच जारी। शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की भी जांच संभव। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाली कंपनी मरकरी इंटरनेशनल से जुड़े हैं राज कुंद्रा के तार। कंपनी के यूनियन बैंक ऑफ अफ्रीका के खाते से राज कुंद्रा के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा का बचाव किया। कहा, ऐसी फिल्में पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती हैं। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा और रायन थॉप को 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कुंद्रा ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में नया खुलासा। हर दिन नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। जांच में पता चला हॉटशॉट में 20 लाख सब्सक्राइबर थे। गुरु पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बुद्ध को याद किया। बोले, मन, वाणी और संकल्प से पाया जा सकता है सुख। जहां ज्ञान वहीं पूर्णता। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कोलकाता के बेलूर मठ को एक दिन के लिए खोला गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मठ में श्रद्धालुओं की एंट्री। धर्मनगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए जुटे हजारों लोग। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की गुरु की पूजा। गौशाला में मवेशियों को भी चारा खिलाया। 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर शिलांग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। अंतर्राज्यीय सीमा के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस का दावा, 2017-18 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के बजट में 300 गुना की बढ़ोतरी की गई। पूछा सवाल, क्या पेगासस जासूसी के लिए सचिवालय का बजट बढ़ाया गया? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पेपर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर बड़ी कार्रवाई। पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए गए। टीएमसी ने कार्रवाई पर विरोध जताया। कहा, शांतनु टेररिस्ट नहीं है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के समर्थन में आया लिंगायत समाज। लिंगायत धर्मगुरु शिवयोगी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। कहा, येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने पर पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने गृह जिले गोरखपुर को तोहफा। 187 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस सैनिक स्कूल की आधारशिला भी रखी। यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी का सेल्फ गोल। यूपी के आम पसंद नहीं आने वाले उनके बयान का वीडियो रिट्वीट कर सीएम योगी ने कहा, राहुल आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। कई महीनों की लड़ाई के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाली पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान। चंडीगढ़ में ताजपोशी कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह भी पहुंचे। दोनों पास पास बैठे लेकिन बात नहीं हुई। पद संभालते ही सिद्धू ने कैप्टन सरकार की खामियां गिनाई। किसान, टीटी टीचर, डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल के मुद्दे पर अमरिंदर सरकार को घेरा। कहा, अध्यक्ष पद बड़ी बात नहीं, इन सारे मसलों को हल करना है। सिद्धू से माफी मंगवाने की जिद पर अड़े कैप्टन के रुख में दिखी नरमी। कहा, सिद्धू के पिता मुझे राजनीति में लेकर आए थे। आलाकमान का फैसला कबूल है, हम दोनों साथ चलेंगे। पंजाब ही नहीं, देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी।
पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की इशारों में सीएम अमरिंदर को सलाह, कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। राज्य में अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाकर निशाना भी साधा। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बयान पर मच सकता है सियासी बवाल। जाखड़ ने कहा, अगर पंजाब के किसानों को अच्छी तरह चार्ज करके कैप्टन साहब ने दिल्ली नहीं भेजा होता तो किसानों का गुस्सा हमें झेलना पड़ता। यह अमरिंदर सिंह की उपलब्धि है। नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली याचिका खारिज। एक ही मुद्दे पर बार बार याचिका दाखिल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। देश में बीते दिन कोरोना के 39,097 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 546 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ी कमी। एक दिन में 58 नए केस सामने आए। सिर्फ एक मरीज की मौत। संक्रमण दर 0.09% हुई। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट पर कोरोना नियमों के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई। 27 जुलाई तक बाजार को बंद किया गया। देश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बयान। पूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं। दिसंबर तक 18+ को वैक्सीन लगने की उम्मीद। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 42 करोड़ के पार। बच्चों की वैक्सीन को लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बड़ा दावा। कहा, सितंबर तक बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर और सख्त हुई योगी सरकार। आज से महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा समेत 11 राज्यों से आने वाले लोगों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। एमपी के होशंगाबाद में टीका केंद्रों पर हालात बेकाबू। सिवनी मालवा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग रात 2 बजे से ही लगाते दिखे लाइन। तो इटारसी में वैक्सीन के लिए लोगों में हुई धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में वैक्सीन की भारी किल्लत। टीके की महज 800 डोज उपलब्ध, लेकिन टीका लगवाने पहुंचे करीब 3000 लोग। भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बनी बड़ी चुनौती। राजस्थान में 12वीं बोर्ड के नतीजे आज घोषित होंगे। शाम 4 बजे राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नतीजों का ऐलान किया। बिहार के वैशाली में 10वीं के छात्र के अपहरण के बाद हत्या। रिश्ते में चाचा पर ही लगा फिरौती के लिए हत्या का आरोप। हैदराबाद में फर्जी ई-कॉमर्स कंपनी चलाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। 40 लाख रुपए नकद, 20 डेबिट कार्ड बरामद। दैनिक भास्कर ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतित। कहा, पत्रकारिता की आजादी को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की कोशिश गंभीर। पत्रकारों की जासूसी के दावों के बीच ये होना और परेशान करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।